क्या कलयुग अपने चरम सीमा पर है? क्या इस कलयुग में सभी का विनाश हो जाएगा? आखिर इस कलयुग को क्या हो रहा है इस पृथ्वी पर, जो हमें इतना डरावना लग रहा है? आखिर यह कलयुग का नाम क्यों पड़ा? आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और लाइक करें। दोस्तों, इस बदलते युग में हम सभी देख रहे हैं कि आखिर हमारे सामने कई प्रकार की घटना सामने आ रही है। इस कलयुग को घोर कलयुग क्यों कहा जाता है, समझते हैं। अगर कभी कोई व्यक्ति किसी पर अत्याचार कर रहा है तो हम उसे घोर कलयुग का नाम देते हैं। इस कलयुग में भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, पर उसे पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में लोभ लालच भर जाता है और उसको सही और गलत में कोई फर्क नहीं नजर आता। आखिर इस कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि पुराणों में कहा गया है, जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई उसी समय से कलयुग का प्रारंभ हो गया था। आखिर इस कलयुग में बचने का कौन सा उपाय है? आइए जानते हैं। जो सतयुग में 1,00,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है, त्रेता युग में 10,000 साल तपस्या का फल मिलता है, और वहीं पर द्वापर युग में 1,000 साल तपस्या का फल मिलता है। परंतु वर्तमान में चल रहा है कलयुग में केवल हरि नाम और हरि कीर्तन करने का फल मिलता है। इस कलयुग को अच्छा भी बताया गया है और बुरा भी बताया गया है। अच्छा इसलिए है कि हरि कीर्तन से ही 1,00,000 तक का तपस्या का फल मिलता है, पर वहीं पर इसे बुरा इसलिए बताया गया है कि इसमें पापों की संख्या अधिक बढ़ चुका है। इसी विषय में संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व कहा था, जब कलयुग का अंतिम चरण में होगा तब पापों की संख्या बढ़ती जाएगी और लोगों का पतन होना शुरू हो जाएगा। वर्तमान समय में यह कलयुग चल रहा है। आखिर इस कलयुग में इतना पाप क्यों हो रहा है, जानते हैं? सबसे पहले नशा करना महापाप की श्रेणी में आता है, पर आज के युग में स्त्री हो या पुरुष नशा को अपना जीवन बना रखा है। इस नशा के कारण ही अनेकों पाप हो रहे हैं, पर लोगों को समझ नहीं आता। संत अच्युतानंद दास जी ने बताया है कि नशा करने के बाद मनुष्य की बुद्धि खत्म हो जाती है, जिसके कारण वह महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है, पर उसे उसका कोई बोध नहीं होता है। वहीं पर पति पत्नी के होते हुए भी अन्य पुरुष तथा स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं। यह भी वर्तमान के समय में हो रहा है। गाय माता को मारकर खाना, झूठ बोलना, माता पिता का अपमान करना और साधु होते हुए भी दुष्कर्म करना, मुंह में राम बगल में छुरा जैसी स्थिति चल रही है। साधु लोग तो राम राम कहते हैं, पर उनका मेन उद्देश्य होता है लोगों को ठगना। और बहुत सारे कुछ साधु जो होते हैं वो महिलाओं के साथ भी अत्याचार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। तो आज के इस घोर कलयुग में कौन सही है और कौन गलत है,
कोई भी नहीं समझ सकता। तो यही है जो अभी मैंने कहावत कही है, इसी पर लागू होता है। किसी पर भरोसा नहीं करना, धोखा देना और हत्या करना, यह सब घोर कलयुग की श्रेणी में आता है। जो सत्य बोलेगा उस पर भरोसा नहीं होगा, जो झूठ बोलेगा उस पर भरोसा करेंगे। यह सारी घटनाएं जो घटित हो रही है, व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता, केवल उसे लालच, लोभ, मोह में वह फंस कर रह जाता है, जिसके कारण अनेकों लोग धोखा देते हैं। संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व ही इस घटना को बता दिया था। तो दोस्तों, यह जो वर्तमान में समय में जो चल रहा है, इसे ही हम घोर कलयुग कहते। कहीं पर सुनने मिलता है कि लड़के ने उस लड़की के साथ उस कर्म किया, वहीं ये भी सुनने मिलता है उसे उसकी हत्या कर दी गई। आज के युग में माँ बाप अपने बच्चों को 4-4 बच्चे होते हुए भी पाल लेंगे, पर 4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को खिला नहीं सकते हैं, उन्हें घर से भगा देते हैं। और कहीं ना कहीं यह संस्कार भी लुप्त हो चुका है। किसी के अंदर तो संस्कार बचा ही नहीं है, केवल बचा है तो अहंकार। जिसने अहंकार पाला उसका सर्वनाश होकर रहेगा, क्योंकि इस सर्वनाश से बचना है तो बस एक ही रास्ता है, हरि का नाम। जिस दिन से इंसान हरि के नाम को सच्चे दिल से, हृदय से मान कर करेगा, उसकी आदतों में सुधार अवश्य आएगी। और केवल दिखावे के लिए नाम जप करेगा, उसका कुछ नहीं होगा। ये सत्य बात है, 100% सत्य लिख कर रख लो। आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। संत जी की कही बातें सत्य हो रही है। मैंने आज तक जितने भी वीडियो बनाए हैं संत गुरु अच्युतानंद दास जी के बारे में, वो सारी घटनाएं कहीं ना कहीं सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों, अभी भी समय है, हरि के चरणों में समर्पित हो जाइए और अपना कल्याण करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि हर कोई समझ सके कि इस कलयुग से बचना कैसे है। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपको प्रत्येक जानकारी मिल सके। लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।